जब चारों ओर खौफ का घना अंधेरा हो, तब एक चिंगारी ही सूरज बनने के लिए काफी होती है। सह्याद्री की इन पहाड़ियों ने सदियों तक मुगलों और आदिल शाही के खूनी फरमान सहे थे। हवाओं में जहर घुला था और मासूमों की चीखें इस धरती का सीना चीर रही थीं। ऐसा लगता था जैसे इस तूफान से टकराने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। लेकिन एक आंखें थीं जो ये सब खामोशी से देख रही थीं। एक नन्हा बालक जो खौफ से कांप नहीं, गुस्से से तन रही थी, वो था शिवा। राजमाता जीजाऊ की गोद कोई साधारण पालना नहीं थी, वो एक धधकती भट्टी थी जहां एक अजय योद्धा गढ़ा जा रहा था। जीजाऊ ने उसे लोरियों में नींद नहीं बल्कि रामायण और महाभारत के वो किस्से पिलाए थे जिनसे रगों में खून खौल उठता है। राम के अचूक बाण और अर्जुन के गांडीव की टंकार ने उस नन्हे शिवा के मन में एक ऐसे तूफान को जन्म दिया था जिसे ये दुनिया सदियों तक याद रखने वाली थी। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे, तब उसने देखा कि कैसे अपने ही लोग गैरों की गुलामी को अपनी किस्मत मान बैठे हैं। और यहीं इसी असहनीय दर्द और बहते खून के बीच एक बहुत बड़े सपने ने जन्म लिया। एक ऐसी आजाद धरती का सपना जहां इंसान स्वाभिमान से सिर उठाकर जी सके। वो सपना था स्वराज्य, अपना राज। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उस महाकाव्य की पहली पंक्ति थी जिसे शिवाजी अपनी तलवार की धार से लिखने वाले थे। बीज बोया जा चुका था, अब बस एक महासंग्राम का इंतजार था। सह्याद्री की खामोश घाटियों के बीच छिपे रायरेश्वर मंदिर में आज एक अलग ही आग धधक रही थी। ये आग सिर्फ मशालों की नहीं थी, बल्कि उन मुट्ठी भर नौजवानों की आंखों में जल रही थी जो अपने नेता के पीछे चट्टान की तरह खड़े थे। युवा शिवा अब साधारण बालक नहीं रहा था, वो अपने वफादार मावलों का धड़कता हुआ दिल बन चुका था। मंदिर के गर्भगृह का वो घना अंधेरा जिसमें केवल शिवलिंग पर पड़ती मशाल की कांपती हुई पीली रोशनी थी, एक खौफनाक शांति का गवाह बन रहा था। ये वो पल था जहां सदियों का इतिहास करवट लेने वाला था। शिवा ने अपनी चमकती कटार निकाली, बिना किसी झिझक के, बिना किसी खौफ के। धारदार लोहे ने अंगूठे की त्वचा को बेरहमी से चीरा और खून की एक गर्म बूंद सीधे महादेव के शिवलिंग पर जा गिरी। वो सिर्फ लाल खून नहीं था, वो एक अखंड प्रतिज्ञा की अमिट मोहर थी। हिंदवी स्वराज्य, ये हमारी नहीं, श्री की इच्छा है। उस एक बूंद ने गुलामी की जंजीरों को पिघलाने का खूनी ऐलान कर दिया था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। यहां से शुरू हुआ एक खूंखार योद्धा का औपचारिक सफर। ये वो तूफान था जो अब मुगलों और आदिल शाही के छोटे छोटे किलों पर कहर बनकर टूटने वाला था। एक अजय रणनीतिकार जन्म ले चुका था। प्रतिज्ञा का रक्त अभी सूखा भी नहीं था कि सह्याद्री की काली रातों ने एक नया खौफ देखना शुरू कर दिया। ये खौफ विशाल सेना या भारी तोपखानों का नहीं था, ये खौफ था खामोश परछाइयों का। मुगलों और आदिल शाही के बख्तरबंद सिपाही अपनी ताकत के गुरूर में अंधे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि पहाड़ों के इन घने जंगलों में मौत बिना कोई आवाज किए दबे पांव चलती है। शिवाजी ने एक नई तरह की जंग को जन्म दिया था, गनमी कावा यानी छापामार युद्ध। उनके वफादार मावले कोई साधारण सैनिक नहीं थे, वो रात के अंधेरे में घात लगाकर हमला करने वाले किसी खूंखार कमांडो की तरह थे, जिनके पास हथियार भले कम हो, लेकिन उनकी फुर्ती और सीने में धड़कती आजादी की आग का कोई अंत नहीं था। वो अचानक एक खौफनाक तूफान की तरह आते, दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़ते और पलक झपकते ही लाशें बिछाकर धुएं की तरह गायब हो जाते। तोड़ना और कोंढाणा जैसे वो विशाल और अभेद्य किले जिन्हें जीतना असंभव माना जाता था, अब इन छाया योद्धाओं के सीधे निशाने पर थे। ये कोई आमने सामने की पारंपरिक जंग नहीं थी, ये एक खौफनाक खुफिया मिशन था जो सटीक रणनीतियों, चालाकी और अचूक टाइमिंग पर टिका था। रात के सबसे स्याह पहर में जब पहरेदारों की पलकें भारी होती, मौत अपना खूनी खेल शुरू करती। रस्सियों के सहारे सीधी खड़ी और चिकनी चट्टानों पर बिना आवाज किए चढ़ते वो फुर्तीले मावले खौफनाक साए से कम नहीं लगते थे। किले की प्राचीर पर खून के छींटे उड़ते, लेकिन चीख निकलने से पहले ही सांसें खंजर से रोक दी जाती। न कोई शोरगुल, न खतरे की घंटी, बस खामोशी से दुश्मन के सीने के पार उतरता ठंडा फौलाद। किले के विशाल दरवाजे सेकंडों में अंदर से खुल जाते और कुछ ही मिनटों के एक अचूक ऑपरेशन में दुश्मनों का गुरूर मिट्टी में मिल जाता। जब भगवा ध्वज तोरणा की अजेय ऊंचाई पर शान से लहराया, तो उस जीत ने दिल्ली और बीजापुर के तख्त को जड़ से हिला दिया। ये सिर्फ किलों की विजय नहीं थी, ये दुश्मनों के खिलाफ एक ऐसा खौफनाक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था जिसने उनकी नींदें उड़ा दी थीं।
शिवाजी महाराज ने उनके दिमाग में ये खौफ भर दिया था कि वो कहीं भी किसी भी वक्त मौत बनकर बरस सकते हैं। इस रणनीति ने साबित कर दिया कि जंग जीतने के लिए सिर्फ बड़ी सेना नहीं, चीते जैसी तेज रफ्तार, बाज जैसी अचूक नजर और मौत से सीधे आंखें मिलाने वाला फौलादी जिगरा चाहिए। अब चप्पे चप्पे पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, शिवाजी। गनीमी काबा की मार से बौखलाई आदिल शाही ने अब अपना सबसे खूंखार और बेरहम मोहरा मैदान में उतारा, अफजल खान। 7 फुट का एक चलता फिरता पहाड़ जिसका नाम सुनते ही मौत भी कांपती थी। उसने कसम खाई थी कि वो शिवाजी को जंजीरों में बांध कर लाएगा। विशाल सेना लिए खान सह्याद्री की ओर बढ़ा, खून बहाता, दहशत फैलाता। वो शिवाजी को खुले मैदान में खींचना चाहता था, लेकिन एक चतुर रणनीतिकार दुश्मन के बिछाए जाल में कभी नहीं फंसता। शिवाजी ने उसे वो दिया जो वो चाहता था, एक कूटनीतिक मुलाकात का निमंत्रण, लेकिन जगह शिवाजी की थी, प्रतापगढ़ की तलहटी। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, ये इतिहास का सबसे खतरनाक और हाई प्रोफाइल कवर्ट ऑपरेशन था। शामियाना सज चुका था, लेकिन उस रेशमी तंबू के इर्द गिर्द तनाव इतना गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सके। दोनों तरफ मौत सांस रोके खड़ी थी। शिवाजी जानते थे कि ये एक मौत का बुलावा है, इसलिए वो किसी आम राजा की तरह नहीं, बल्कि एक सामरिक मास्टरमाइंड की तरह तैयार हुए। कपड़ों के नीचे लोहे का अभेद्य चिलखत, कवच और हाथों में छुपाए मौत के 2 अचूक हथियार, बिछवा और बाघ नख। जब वो खूंखार खान और शिवाजी आमने सामने आए तो हवा में एक बर्फीला सन्नाटा छा गया। खान ने अपने विशाल हाथों से शिवाजी को गले लगाने के लिए बाहें फैलाईं। वो एक आलिंगन नहीं, बल्कि खौफनाक मौत का फंदा था। खान ने शिवाजी की गर्दन को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और अपनी कटार से पीठ पर एक जोरदार वार किया, लेकिन कटार लोहे के चिलखट से टकराकर खनखना उठी। दुश्मन का असली चेहरा बेनकाब हो चुका था। अब बारी उस मराठा शेर की थी। अगले ही पल शिवाजी ने बिजली की तेजी से अपने हाथ में छिपे बाघ नख निकाले और उसे खान के विशाल पेट में बेरहमी से घोंप दिया। खान की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक ही झटके में बाघ नख ने उस 7 फुट के पहाड़ की आंतें चीर कर बाहर निकाल दी। दर्द से कराहते खान को संभलने का कोई मौका दिए बिना शिवाजी ने अपना बिछवा उसके सीने के पार उतार दिया। ये सिर्फ शारीरिक ताकत की जीत नहीं थी, ये एक बेजोड़ खुफिया रणनीति और अचूक टैक्टिकल माइंड गेम की जीत थी। अफजल खान का वध इस बात का खूनी ऐलान था कि अब हिंदवी स्वराज्य को रोकने की ताकत किसी सल्तनत में नहीं है। प्रतापगढ़ की उस मिट्टी ने उस दिन देखा कि जब एक शेर अपनी मांद में शिकार करता है तो दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सिर्फ मौत मिलती है। अफजल खान की मौत की खबर ने बीजापुर दरबार में भूचाल ला दिया था। प्रतिशोध की आग में अंधी आदिल शाही ने अपने सबसे खूंखार सेनापति सिद्दी जौहर को एक विशाल फौज के साथ पन्हाला किले पर भेज दिया। 65,000 सैनिकों की उस भारी सेना ने पन्हाला को ऐसे घेर लिया जैसे किसी अजगर ने शिकार को जकड़ लिया हो। महीनों बीत गए, किले का राशन खत्म हो रहा था और मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, लेकिन एक मास्टरमाइंड रणनीतिकार हार कहाँ मानता है। एक खौफनाक बारिश की रात जब आसमान से पानी नहीं मौत बरस रही थी, शिवाजी महाराज ने एक अभूतपूर्व टैक्टिकल एस्केप की योजना बनाई। अपने हमशक्ल शिवा काशिद को मौत के मुंह में ढकेलकर महाराज और उनके कुछ चुनिंदा कमांडो खामोशी से किले से निकल पड़े, लेकिन दुश्मन को इस कोवर्ट ऑपरेशन की भनक लग गई। खून की प्यासी आदिल शाही सेना भेड़ियों की तरह उनके पीछे दौड़ पड़ी। दौड़ते भागते महाराज की टुकड़ी घोड़खिंड नामक एक सकरे दर्रे के पास पहुंची। सामने विशालगढ़ का लंबा रास्ता था और पीछे मौत बनकर आती हजारों की फौज। अब केवल एक ही रास्ता था, किसी को मौत के उस मुहाने पर रुककर दुश्मनों के उस सैलाब को रोकना होगा। ये एक आत्मघाती मिशन था जहां से वापसी नामुमकिन थी। तभी आगे आया एक फौलादी योद्धा, मराठा सेना का वीर सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे। बाजी ने महाराज की ओर देखा और कहा, लाख मर जाएं, लेकिन लाखों का पालनहार नहीं मरना चाहिए। आप विशालगढ़ जाइए महाराज, जब तक आपके सुरक्षित पहुंचने की तोप की आवाज मेरे कानों में नहीं गूंजती, साक्षात काल भी इस दर्रे को पार नहीं कर पाएगा। शिवाजी महाराज भारी मन से आगे बढ़ गए और बाजी प्रभु अपनी मुट्ठी भर 300 मावलों के साथ उस सकरे दर्रे में मौत का रास्ता रोककर खड़े हो गए। जब दुश्मन की फौज वहां पहुंची तो उनका सामना इंसानों से नहीं, घायल शेरों से हुआ। दोनों हाथों में भारी तलवारें लिए बाजी दुश्मन की फौज पर कहर बनकर टूट पड़े। बारिश के पानी में खून ऐसे बहने लगा जैसे कोई लाल नदी उफान पर हो। दुश्मनों की लाशों के ढेर लग गए, लेकिन बाजी का रौद्र रूप कम नहीं हुआ। घंटों तक वो खौफनाक कत्लेआम चलता रहा।
बाजी के शरीर पर अनगिनत वार हुए, तलवारें उनके सीने को चीर गईं, भाले उनके शरीर के आर पार हो गए। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था, मांसपेशियां जवाब दे रही थी, आंखें धुंधली हो रही थी, लेकिन वो वीर अपने कदमों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उनका जिस्म छलनी था, लेकिन रूह फौलाद की बनी थी। हर गिरते हुए कतरे के साथ बस उनके कान एक ही आवाज सुनने के लिए तरस रहे थे। दुश्मन हैरान था कि ये इंसान है या कोई अमर दानव जो मरने से इनकार कर रहा है। और फिर अचानक बुम बुम बुम, विशालगढ़ से तोपों की 3 आवाजें गूंज उठी। महाराज सुरक्षित पहुंच चुके थे। बाजी के खून से सने चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उनका मिशन पूरा हुआ। अपनी मातृभूमि और अपने राजा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर उस महायोद्धा ने अपने प्राण त्याग दिए। बाजी प्रभु के उस पवित्र खून ने उस मिट्टी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। घोड़खिंड का वो दर्रा अब पावन खिंड बन चुका था, एक ऐसी जगह जहां वफादारी और बलिदान ने इतिहास का सबसे खौफनाक और रुला देने वाला अध्याय लिखा था। पावन खिंड के बलिदान ने स्वराज्य को बचा लिया था, लेकिन अब एक कहीं ज्यादा खौफनाक जाल बिछ चुका था। औरंगजेब का दरबार आगरा, जहां सुलह के नाम पर मराठा शेर को एक ऐसे पिंजरे में कैद कर दिया गया जिसके चारों ओर मौत का पहरा था। 5000 मुगल सैनिकों की नंगी तलवारें और हर कोने में जासूस। ये एक ऐसा हाई सिक्योरिटी प्रिजन था जहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। दिल्ली के तख्त को लगा कि उसने सह्याद्री के तूफान को जंजीरों में बांध लिया है, लेकिन वो भूल गए थे कि तूफान कैद नहीं होते। दिन महीनों में बदल रहे थे। औरंगजेब शिवाजी के हौसले को तोड़ना चाहता था। ये एक गहरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, लेकिन शिवाजी का दिमाग एक मास्टरमाइंड की तरह चल रहा था। उन्होंने तय किया कि इस बार वार हथियार से नहीं, खुफिया रणनीति से होगा। खामोशी से एक अचूक एस्केप प्लान बुना गया। महाराज ने गंभीर बीमार पड़ने का नाटक किया। मुगलों के हकीम आए, पर बीमारी लाइलाज रही। फिर दुआओं के नाम पर रोजाना गरीबों और संतों को विशाल टोकरियों में फल और मिठाइयां दान करने का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में मुगल पहरेदारों ने हर टोकरी को अपने नुकीले भालों से गोद कर चेक किया। हफ्तों तक ठीक यही रूटीन चलता रहा। ये शिवाजी महाराज की एक सोची समझी साइकोलॉजिकल ट्रिक थी। दुश्मन को इस हद तक बोर कर दो कि वो अपनी सतर्कता पूरी तरह से खो बैठे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। वक्त के साथ पहरेदारों का आलस उन टोकरियों के लिए एक सीधा ग्रीन सिग्नल बन गया। अब वक्त आ चुका था इतिहास के सबसे बड़े और साहसी प्रिजन ब्रेक का। एक शाम जब आसमान पर घने काले बादल छाए थे और परछाइयां गहरी हो रही थीं, महाराज और उनके पुत्र संभाजी खामोशी से उन फलों की विशाल टोकरियों में सिकुड़ कर बैठ गए। सांसें थमी हुई थीं और दिल की धड़कनें तेज। टोकरियां उठीं। मुगलों के खूंखार पहरेदारों के ठीक सामने से उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए मौत के उस अभेद्य चक्रव्यूह को पार किया जा रहा था। बिना एक भी बूंद खून बहाए, बिना कोई शोर किए, मराठा शेर औरंगजेब के सबसे सुरक्षित किले से परछाई की तरह गायब हो गया। जब अगली सुबह मुगल सैनिकों ने बिस्तर से चादर हटाई तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। दिल्ली का गुरूर हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका था। आगरा के अभेद्य चक्रव्यूह से लौटकर उस मराठा तूफान ने ऐसा रौद्र रूप लिया जिसने मुगल सल्तनत की नींव हिला दी। और फिर आखिरकार वो सुनहरा दिन आया जिसका इंतजार सह्याद्री की खामोश पहाड़ियों ने सदियों से किया था। 6 जून सन 1774 रायगढ़ का अजेय किला एक नई और गौरवशाली सुबह का गवाह बन रहा था। ये कोई आम सुबह नहीं थी। आज सूरज की किरणें किसी गुलाम धरती पर नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय को अपना सलाम कर रही थीं। वैदिक मंत्रों की गूंज, शंखनाद और नगाड़ों की थाप से पूरा आसमान गूंज उठा। जब 32 मण के भव्य सोने के सिंहासन पर वो मराठा शेर विराजमान हुआ तो 10 दिशाओं में बस एक ही जय घोष था, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये सिर्फ एक राजा का राज्याभिषेक नहीं था, ये हिंदवी स्वराज्य के उस महास्वप्न की जीत थी जिसे एक नन्हे बालक ने राजमाता जीजाबाई की गोद में देखा था।